क्या आपने कभी गौर किया है कि मोहल्ले का वही लड़का जिसे कभी लोग बेकार कहते थे, अचानक बड़ी गाड़ी लेके घूमने लगता है? या फिर आपने देखा होगा कि कोई आपकी ही उम्र का इंसान जिसके पास आपसे कम डिग्री थी, कम स्किल्स थे, फिर भी उसके पास आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और आप सोचते रह जाते हैं आखिर ये कैसे? सोचिए, हर साल लाखों लोग लॉटरी जीतते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 80% लोग कुछ ही सालों में फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू हुए थे, कंगाली में। तो सवाल यह है, क्या पैसा किस्मत से आता है? क्या यह सिर्फ मेहनत से आता है, या इसके पीछे कोई छुपा हुआ नियम है, कोई ऐसा लॉ जो हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया? दोस्तों, सच्चाई यह है कि पैसा किसी को भी नफरत नहीं करता, प्यार नहीं करता। पैसा सिर्फ एक ही चीज को मानता है, उसके अपने नियम। और अगर आप इन नियमों को समझ गए तो पैसा आपके पीछे भागेगा। लेकिन अगर आप इन नियमों को नहीं समझ पाए तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में, जहां हम किताबों से वो बातें निकाल के आपके सामने रखते हैं जो आपकी सोच को झकझोर दें, आपकी नींदें उड़ा दें और आपको वो इंसान बना दें जिसके पीछे पैसा, सफलता और आजादी खुद ब खुद दौड़ें। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द लॉ ऑफ मनी। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है, क्यों कुछ लोग हमेशा अमीर होते जाते हैं और क्यों कुछ लोग मेहनत करते करते भी तंगी में जीते रहते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो राज जानेंगे जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि पैसा असल में उगता कहां से है। सच यह है कि पैसा एक एनर्जी है, एक फ्लो है। यह वैसे ही बहता है जैसे बिजली का करंट तारों से गुजरता है, और यह फ्लो हमेशा उन लोगों की तरफ जाता है जो इसके नियमों को समझते हैं और उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर आपके पास अचानक 10 लाख रुपए आ जाएं, आप क्या करेंगे? शायद गाड़ी खरीदेंगे, शायद नया घर, शायद घूमने चले जाएंगे। लेकिन सवाल है, क्या वो पैसा टिकेगा, या कुछ सालों में फिर वही हालत होगी जैसे पहले थी? यहीं आता है पहला बड़ा सबक। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि संभालने और बढ़ाने की कला है। पैसा किसी से प्यार नहीं करता। पैसा ना गरीब का दुश्मन है, ना अमीर का दोस्त। पैसा सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो इसे नियमों के हिसाब से हैंडल करना जानते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। आप चाहें या ना चाहें, यह हर समय काम कर रही है। आप छत से कूदेंगे तो गिरेंगे ही, चाहे आपको ग्रेविटी पर भरोसा हो या ना हो। वैसे ही पैसा उन लोगों से छिन जाएगा जो इसके नियमों को तोड़ेंगे। तो सवाल यह है, ये नियम है क्या और इन्हें सीखना क्यों जरूरी है? किताब कहती है कि ज्यादातर लोग पैसा सिर्फ कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली खेल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे रखने और बढ़ाने में है। इसलिए दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, कॉर्पोरेट नौकरी करने वाले लोग, उनकी सैलरी लाखों में होती है, लेकिन महीने के आखिर में उनका बैंक अकाउंट फिर भी खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने द लॉ ऑफ मनी को नहीं समझा। सोचिए, अगर आपकी आय महीने की 2 लाख है और आपका खर्च 1,90,000 है, तो आपके पास बचेगा कितना? सिर्फ 10,000। और दूसरी तरफ कोई इंसान है जिसकी आय सिर्फ 50,000 है, लेकिन खर्च सिर्फ 20,000, तो उसके पास बचता है 30,000। अब बताइए, असली अमीर कौन है? यही है वो सच्चाई जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। अमीर होना आय से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप कितना बचाते और कितना बढ़ाते हैं। किताब कहती है कि अमीरी का असली बीज माइंडसेट में होता है। अगर आपका दिमाग हमेशा पैसों को सिर्फ कमाने और खर्च करने तक सीमित रखता है, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग सीख ले कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, किसी इंसान को 100 रुपए मिले, वो सोचता है चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं। दूसरा इंसान वही 100 रुपए पाता है और सोचता है कैसे इसे बढ़ाकर 200 बनाऊं। अब बताइए, 5 साल बाद कौन अमीर होगा? पैसा सिर्फ सेविंग करने से नहीं बढ़ता। पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे निवेश करना सीखते हैं। किताब बार बार कहती है कि अगर आप पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में रख देंगे तो महंगाई धीरे धीरे आपकी बचत खा जाएगी। लेकिन अगर आपने पैसा सही जगह निवेश किया, चाहे वो बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। सोचिए, अगर आपका पैसा 24 घंटे आपके लिए काम करे, तो क्या आपको जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी? यहां पर रुककर जरा अपने आप से पूछिए, आपने अब तक कितनी बार सोचा है कि पैसा कम नहीं है, लेकिन फिर भी बचता क्यों नहीं है? कितनी बार आपने महसूस किया है कि महीने की सैलरी खत्म होते होते आपको उधार लेना पड़ता है? यही है वो वजह कि आपको इस किताब के नियम समझने चाहिए, क्योंकि द लॉ ऑफ मनी कहता है
अगर आप पैसों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आप पर कंट्रोल कर लेगा। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे हम गहराई से देखेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, क्यों अमीर और अमीर होते जाते हैं, क्यों गरीब और गरीब होते जाते हैं, और कैसे आप अपने पैसों को आपके सपनों को पूरा करने का जरिया बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था द लॉ ऑफ मनी का पहला हिस्सा। इसमें हमने देखा कि पैसा एक फ्लो है, एक एनर्जी है, और ये हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ बहता है जो इसके नियमों को समझते हैं। हमने जाना कि अमीरी आय से नहीं बल्कि माइंडसेट और निवेश से आती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके लिए कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा हिला देने वाला था, खर्च से ज्यादा कमाई का मिथक या निवेश का असली सच। और हाँ, अगर आप ये किताब खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके इसे खरीद सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज यूनिवर्स को, क्योंकि अगले पार्ट्स में हम इस किताब के और भी गहरे राज खोलेंगे, और तब आपको समझ आएगा कि पैसा सिर्फ कागज नहीं बल्कि पावर है। सोचिए, एक आदमी सुबह से रात तक काम करता है, तनख्वाह आती है और उसी दिन आधी चली जाती है ईएमआई में, लोन की किश्तों में, क्रेडिट कार्ड की बिल में, बाकी आधी खर्च चल जाती है किराने पर, बच्चों की पढ़ाई पर, बिजली पानी के बिल में, और महीने के अंत तक फिर वही हाल, जेब खाली और अगली सैलरी का इंतजार। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जिंदगी भर इसी चक्र में क्यों फंसे रहते हैं? क्यों ज्यादातर लोग कर्ज की बेड़ियों में बंधे हुए जीते हैं, जबकि वही पैसा उनके सपनों को सच कर सकता था? दोस्तों, यही है पैसों का सबसे खतरनाक चाल, डेट ट्रैप। किताब कहती है कर्ज दो तरह का होता है, एक ऐसा कर्ज जो आपको तोड़ देता है, आपकी कमर झुका देता है, और दूसरा ऐसा कर्ज जो आपको मजबूत बनाता है, आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन ज्यादातर लोग फर्क ही नहीं समझते। वो लोन लेते हैं गाड़ी के लिए, फोन के लिए, शॉपिंग के लिए, और फिर जिंदगी भर उस कर्ज को चुकाने में अपनी मेहनत झोंक लेते हैं। सोचिए, क्या कभी किसी ने आपको सिखाया कि कर्ज कब लेना चाहिए और कब नहीं? नहीं ना? क्योंकि यही वो ज्ञान है जो अमीर लोग जानते हैं और गरीब लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बैड डेट वो है जो आपके जेब से पैसा खींचे, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ऐसी ईएमआई जो आपको सिर्फ खर्च करवा रही है। गुड डेट वो है जो आपके लिए पैसा बना के लाए, जैसे बिजनेस लोन या ऐसा होम लोन जिसमें प्रॉपर्टी का रेट समय के साथ बढ़ रहा हो और आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। लेकिन असली खेल यह है, क्या आप अपने कर्ज को कंट्रोल कर रहे हैं या कर्ज आपको कंट्रोल कर रहा है? थोड़ा सोचिए, अगर कल सुबह आपकी नौकरी चली जाए तो आपके पास इतने पैसे हैं कि अगले 6 महीने आराम से जी सकें? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि आप अभी भी पैसों के नियमों के खिलाफ जी रहे हैं। यही वजह है कि द लॉ ऑफ मनी कहता है सबसे पहले कर्ज को काबू में लाओ। जब तक कर्ज आपकी जेब काट रहा है तब तक आप अमीर बनने का सपना सिर्फ देख सकते हैं, जी नहीं सकते। अब आते हैं अमीरी की असली जड़ पर, माइंडसेट। सोचिए, दो इंसान को एक ही मौका मिला। एक ने सोचा ये तो मुश्किल है, मैं रिस्क नहीं लूंगा। दूसरे ने सोचा ये रिस्क है लेकिन इसमें ग्रोथ छुपी है, कौन अमीर बनेगा? अमीर लोग पैसों को हमेशा सीड यानी बीज की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आज 100 रुपए मेरे पास आए तो मैं इसे कहां लगाऊं कि कल ये 200 बन जाए। जबकि गरीब माइंडसेट वाला इंसान वही 100 रुपए तुरंत खर्च कर देता है। यही फर्क है सोच का। किताब कहती है कि पैसों के खेल में दो तरह की सोच होती है। स्कैरसिटी माइंडसेट, जिसमें इंसान हमेशा सोचता है कि पैसा कम है, रिस्क मत हो, खर्च मत करो, संभल कर चलो। अबंडेंस माइंडसेट, जिसमें इंसान सोचता है कि पैसा बह रहा है, मुझे बस फ्लो में सही जगह खड़ा होना है, सही डिसीजन लेना है। अब बताइए, अगर आप हर वक्त डर में जीते रहेंगे, रिस्क से भागते रहेंगे, तो क्या पैसा आपके पास आएगा? कभी नहीं। पैसा हमेशा उनके पास जाता है जो इसे कॉन्फिडेंस और विजन से पकड़ते हैं। किताब कहती है कि पैसा कमाने का असली मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है, असली मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपकी जिंदगी ऐसी हो जहां आप काम इसलिए करें क्योंकि आपको पसंद है, ना कि इसलिए कि करना ही पड़ेगा। जहां आपके पास इतना पैसा और इतनी इनकम सोर्सेज हों कि आपकी जरूरतें पैसों पर निर्भर ना हो। सोचिए कितना सुकून होगा उस दिन जब आप सुबह उठेंगे और आपको ऑफिस भागने की जल्दी नहीं होगी। आप वो करेंगे जो आपको सच में करना है और पैसा फिर भी आता रहेगा। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम और यही है द लॉ ऑफ मनी का असली लक्ष्य। किताब साफ कहती है फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ तब आती है जब आपके पास पैसिव इनकम के सोर्सेज हों। मतलब ऐसा पैसा जो आपके सोते वक्त भी आए। यह हो सकता है बिजनेस से, स्टॉक्स और डिविडेंड से, रेंटल प्रॉपर्टी से, या किसी क्रिएटिव काम से जो बार बार पैसा लाता है। अगर आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर टिकी है तो आप कभी सच में आजाद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी कमाई आपके सिस्टम्स और निवेश पर टिकी है तो आपको रोकना किसी के बस में नहीं। जरा अपने आप से पूछिए, क्या आप जिंदगी भर तनख्वाह के गुलाम रहना चाहते हैं? क्या आप हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करते रहेंगे, या ऐसा सिस्टम बनाना चाहेंगे जहां पैसा खुद आपके पास आए? तो दोस्तों, इस दूसरे हिस्से में हमने सीखा कर्ज की बेड़ियां कैसे आपको तोड़ देती हैं और अच्छे बुरे कर्ज में फर्क क्या है।
हमने जाना कि अमीरी का असली खेल दिमाग में चलता है, जहां स्कैर्सिटी माइंडसेट आपको बांध देता है और अबंडेंस माइंडसेट आपको आजाद करता है। और सबसे बड़ा सबक, फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली मंजिल है। सोचिए, अगर आपके पास 1000 रुपए है और आप उसे तिजोरी में बंद कर दें तो 10 साल बाद उसका क्या होगा? कुछ नहीं, बल्कि उसकी कीमत घट जाएगी, क्योंकि महंगाई आपकी जेब काट लेगी। लेकिन अगर वही 1000 रुपए आपने सही जगह लगाया और वो हर साल 10% से बढ़ा, तो 10 साल बाद वो 2600 रुपए बन जाएगा। अब सोचिए, अगर 1000 की जगह आपने 1 लाख रुपए लगाया होता। यही है असली खेल। पैसा तभी अमीर बनाता है जब आप उसे बढ़ाना सीख जाते हैं। यही है असली लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किताब कहती है कि निवेश कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है, और इसके 3 सुनहरे नियम हैं: धैर्य, विविधता और समझ। धैर्य, क्योंकि पैसा एक लात में दोगुना नहीं होता। विविधता, क्योंकि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। और समझ, क्योंकि अंधाधुंध किसी और के पीछे भागना आपको डुबो देगा। सोचिए, अगर किसी ने 20 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपए रिलायंस, इन्फोसिस या HDFC बैंक में लगाए होते, तो आज वो लाखों में होते। लेकिन उसी समय अगर किसी ने ट्रेंड देखकर किसी फेल होती कंपनी में पैसे झोंक दिया होते, तो सब बर्बाद। सबसे बड़ा हथियार है कंपाउंडिंग। मतलब पैसा जब बढ़ता है तो वो अपने साथ और पैसा खींचता है। सोचिए, 1 रुपए को अगर हर साल दोगुना किया जाए तो 30 साल बाद ये सिर्फ 1 करोड़ नहीं, बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा बन जाता है। और यही वजह है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वो कंपाउंडिंग का जादू समझते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आप हर महीने कितना बचाते हैं? क्या वो पैसा बैंक में पड़ा सड़ रहा है, या आपने उसे कहीं लगाया है जहां वो आपके लिए काम करे? अगर जवाब है नहीं लगाया, तो समझ लीजिए कि आप पैसों के नियमों के खिलाफ जी रहे हैं। किताब कहती है कि अमीरी एक घटना नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा मौका मिलेगा और अचानक अमीर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी धीरे धीरे बनती है, सही आदतों और सही फैसलों से। अमीर लोग 3 चीजें हमेशा करते हैं: अपनी कमाई का हिस्सा बचाते हैं, उसे सही जगह निवेश करते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को उतना ही बढ़ाते हैं जितनी असली जरूरत हो। यही वजह है कि वो हमेशा आगे निकल जाते हैं। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है, पैसे को गुलाम बनाओ। मतलब आपका पैसा 24 घंटे आपके लिए काम करना चाहिए। सोचिए, अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली और उसे किराए पर दे दिया, तो हर महीने किराया आपके लिए आएगा बिना मेहनत के। अगर आपने शेयर में निवेश किया तो डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा जबकि आप सो रहे होंगे। यही है असली खेल। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आप अभी भी पैसे के गुलाम हैं। क्या आपने सुना है कि दुनिया के सबसे अमीर भी अगर गलत फैसले लें तो पल भर में कंगाल हो सकते हैं? इतिहास भरा पड़ा है ऐसे किस्सों से, जहां साम्राज्य ढह गए क्योंकि उन्होंने पैसों को बचाना नहीं सीखा। तो सवाल यह है, अमीरी बनाने के बाद उसे बचाना कैसे है? किताब कहती है कि पैसा बनाना आसान है, लेकिन उसे बचाना सबसे कठिन है, क्योंकि जैसे ही पैसा आता है, लालच, ईर्ष्या और दिखावा इंसान पर हावी हो जाते हैं। इसलिए अमीर लोग हमेशा वेल्थ प्रोटेक्शन सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन और इमरजेंसी फंड्स, ताकि चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए, उनका पैसा सुरक्षित रहे। अमीर लोग सिर्फ अपने लिए अमीरी नहीं बनाते, वो अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता छोड़ते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ परिवार सदियों से अमीर हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी आगे बढ़ाया। किताब कहती है कि आने वाला समय पैसों के लिए और भी तेजी से बदलने वाला है। क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब मिलकर दुनिया को नया रूप दे रहे हैं। और अगर आप इन बदलावों के लिए तैयार नहीं हुए तो आप पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने द लॉ ऑफ मनी को समझ लिया, तो चाहे जमाना कितना भी बदल ले, कभी पीछे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, पूरी किताब से हमें क्या मिला? हमने समझा कि पैसा एक फ्लो है, एक एनर्जी है। हमने सीखा कि कर्ज को कैसे कंट्रोल करना है, वेल्थ माइंडसेट कैसे बनाना है और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करनी है। हमने देखा कि पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है और उसे बचाना क्यों जरूरी है। और सबसे बड़ा सबक, पैसा आपका मालिक नहीं बल्कि आपका नौकर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द लॉ ऑफ मनी की पूरी कहानी। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपके दिल को सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा छू गया, डेट का डर, इन्वेस्टमेंट का जादू या फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना। और हां, अगर आप ये किताब खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज यूनिवर्स, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी धमाकेदार किताबों का सफर करेंगे, जैसे रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच और द साइकोलॉजी ऑफ मनी। याद रखिए, पैसा नियमों से चलता है। अगर आपने ये नियम सीख लिए तो पैसा हमेशा आपके पीछे दौड़ेगा।